इसी जंगल में नदी किनारे लाडो चिड़िया का घर था। लाडो चिड़िया बहुत गरीब और अकेली थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लाडो के बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे और उसका कोई बहन भाई भी नहीं था। बेचारी पूरा दिन लोगों के काम काज करती तो बदले में उसे कुछ खाने को मिलता। अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा करती हूँ बाहर जाकर कोई काम काज ढूंढती हूँ तो शायद मुझे बदले में कुछ खाने के लिए मिल जाए। ऐसा बोलकर लाडो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलकर लाडो चिड़िया कामकाज की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर देती है। उसे कहीं भी कोई कामकाज नहीं मिलता। तभी वो उड़ते उड़ते सेबों के एक बाग में पहुंच जाती है। लाडो चिड़िया ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता। सेब देखकर उसकी भूख चमक जाती है। ना जाने ये किसके सेबों का बाग है। कोई मुझे यहाँ पर नजर आए तो मैं उसे सेब मांग कर खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। इतने में बाग का मालिक तोता वहाँ पर आ जाता है। कौन हो तुम और मेरे बाग में क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे बाग से सेब चुराने आई थी? चोरी की सजा जानती हो ना? अरे नहीं तोते भैया, मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो इंतजार कर रही थी कि इस बाग का मालिक आए तो मैं उससे चंद सेब उधार ले सकूं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या आप मुझे चंद सेब खाने के लिए देंगे? नहीं, मेरे पास तुम्हें उधार देने के लिए कोई सेब नहीं है। ये बाग मैंने मुफ्त में गरीबों को बांटने के लिए नहीं लगाया हुआ। अब जाओ यहाँ से। तोते की कड़वी बातें सुनकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। पता नहीं ये गरीब और भिखारियों को मेरा बाग ही क्यों मिलता है? क्या मैंने इनका ठेका ले रखा है? उधर दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक बुढ़िया के सेब जमीन पर गिरे होते हैं। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे सेब जमीन पर गिर गए हैं। कोई अल्लाह का बंदा मेरी मदद कर दे, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। कोई है यहाँ पर? कोई तो मेरी मदद करो। सभी बुढ़िया की बातें सुनते हैं और उड़ जाते हैं। कोई भी बुढ़िया की मदद को नहीं आता। बूढ़ी औरत वहाँ पर रो रही होती है कि तभी लाडो चिड़िया का वहाँ से गुजर होता है। लाडो चिड़िया दिल की बहुत अच्छी होती है, उससे बुढ़िया का रोना नहीं देखा जाता। वो फौरन बुढ़िया की मदद को आती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपके साथ? आप रो क्यों रही हैं और आपके सेब क्यों जमीन पर गिरे हुए हैं? बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता और मुझे दिखाई भी नहीं देता। मेरे सेब जमीन पर गिर गए हैं। क्या तुम इन्हें उठाने में मेरी मदद कर दोगी? माँ जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी आपके सारे सेब उठाकर आपकी टोकरी में डाल देती हूँ। परेशानी वाली कौन सी बात है? और इस तरह लाडो चिड़िया बारी बारी बुढ़िया के तमाम सेब उसकी टोकरी में डाल देती है। ले माँ जी, आपके तमाम सेब मैंने टोकरी में डाल दिए, अब तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नन्ही चिड़िया, तुम बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हो। तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुमने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं माँ जी, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? जरूरतमंदों की मदद करने से तो अल्लाह भी खुश होता है। प्यारी चिड़िया, आज तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। ऐसा बोलकर बुढ़िया अपने सेबों की टोकरी की तरफ जाती है और उसमें से एक सेब निकालकर लाडो चिड़िया को दे देती है। बेटा, ये सेब अपने पास रखना। सेब खाने के बाद इसके बीज जमीन में दफन कर देना। ऐसा बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? क्या वो कोई परी थी? अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जल्दी जल्दी घर चले जाना चाहिए। ऐसा बोलकर लाडो चिड़िया सेब लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। घर आकर लाडो चिड़िया वो सेब खाने के बारे में सोचती है क्योंकि उसको बहुत भूख लगी होती है। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा करती हूँ यही सेब खा लेती हूँ। और अम्मा ने क्या बोला था? सेब खाने के बाद इसके बीज जमीन में दफन कर दूँ। और फिर लाडो चिड़िया सेब खाकर उसके बीज अपने बाग में ले आती है। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी, मैं ऐसा करती हूँ सेब के बीज यहीं पर दफन कर देती हूँ। और फिर लाडो चिड़िया सेब के बीज लेकर मिट्टी खोदती है और उसके अंदर सेबों के बीज को दफना देती है। बीजों को जमीन में दफनाने के बाद लाडो चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। अगले रोज लाडो चिड़िया जब बाग में आती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि कल जहाँ उसने सेबों के बीज दफनाए थे वहाँ पर एक खूबसूरत सेबों से भरा हुआ दरख्त लगा होता है। अरे एक ही रात में ये सेबों का दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है वो बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं थी, वो यकीनन कोई परी या जादूगरनी थी। लाडो चिड़िया एक सेब तोड़कर खाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक और सेब उग जाता है। इसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश और हैरान हो जाती है। लाडो चिड़िया दिल ही दिल में उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करती है, जिसकी वजह से लाडो चिड़िया को अब कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि ये सेब तो कभी भी खत्म नहीं होने वाले थे।
लाडो चिड़िया अब रोज सेब तोड़ती और अपनी भूख खत्म करने के बाद जो सेब बच जाते उन्हें सर पर लाद कर शहर बेचने चली जाती। शाम को वो खाली टोकरी लेकर घर लौट आती। इस तरह लाडो चिड़िया के पास कुछ ही दिनों में बहुत सा पैसा जमा हो जाता है। कुछ ही दिनों में लाडो के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी एक स्कूटी खरीद कर उस पर सेब लाद कर शहर बेचने के लिए चली जाती है। इस तरह लाडो चिड़िया की मेहनत और बुढ़िया की वजह से लाडो चिड़िया के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में वो अपने खूबसूरत सा घर और गाड़ी लेने में भी कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक छोटी सी नेकी करने से लाडो चिड़िया के हालात किस कदर बदल गए। यकीनन अल्लाह ताला दूसरों की मदद करने वाले को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप भी दूसरों की मदद करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपसे भी बहुत खुश होंगे और आपको भी बहुत ज्यादा नवाजेंगे। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।